हेलो गाइस, जय श्री श्याम, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जय श्री श्याम। आज की कहानी है गोविंद की, जो कि एक छोटे से कस्बे का रहने वाला है और जिसका जीवन बाबा श्याम की कृपा से किस ओर मोड़ लेता है। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। गोविंद एक उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में से बसे एक छोटे से कस्बे में रहता था। वह एक साधारण बढ़ई था जो लकड़ी से फर्नीचर बनाकर अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी सुमन और दो छोटे बच्चे हरि और गीता उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत थे। लेकिन ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होती। गोविंद का काम कम होता जा रहा था क्योंकि पास के शहरों में सस्ता सामान आने लगा था। उसका पुराना घर जर्जर हो चला था और बरसात में छत से पानी टपकता रहता था। कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था और कर्जदाताओं का दबाव उसे दिन रात की नींद को उड़ा देता था। एक दिन जब गोविंद बाजार में लकड़ी खरीदने गया, उसने देखा कि एक साधु सड़क के किनारे बैठकर भजन गा रहा था, हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा। उस भजन की आवाज़ में एक अजीब सी शांति थी जिसने गोविंद के दिल को सुकून दिया। उत्सुक होकर उसने साधु से पूछा, बाबा, यह श्याम बाबा कौन है? साधु मुस्कराया और बोला, बेटा, श्याम बाबा खाटू धाम के देवता हैं जो अपने भक्तों के हर संकट को हर लेते हैं और बस एक बार उनके चरणों में मन लगाकर प्रार्थना करो, वे तुम्हारी खुशियाँ झोली से भर देंगे। साधु की बातें सुनकर गोविंद का मन पुलकित हो उठा और उसने साधु से श्याम बाबा की एक छोटी सी तस्वीर ले ली। घर पहुंचकर गोविंद ने सुमन को सारी बात बताई। सुमन को थोड़ा संदेह था। उसने पूछा कि उनका परिवार जो है वो पहले से ही मुश्किलों में है, लेकिन गोविंद ने कहा, सुमन, अब और क्या खोना बचा है, चलो एक बार श्याम बाबा पर भरोसा करते हैं। उस रात गोविंद ने अपने बच्चों के साथ मिलकर एक छोटी सी पूजा की। उसने एक घर के कोने में तस्वीर रखी, कुछ फूल चढ़ाए और जय श्री श्याम खाटू का जाप शुरू किया। दिन बीतते गए लेकिन कुछ नहीं बदला, उल्टा गोविंद का काम और कम हो गया। एक शाम तो उनके पास खाने के लिए अनाज भी नहीं बचा। सुमन रोने लगी और बोली, गोविंद, तुमने कहा था श्याम बाबा मदद करेंगे, लेकिन हमारी हालत तो और ख़राब हो गई है। गोविंद भी हताश था लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह रोज़ सुबह उठकर श्याम बाबा की तस्वीर के सामने बैठता था और प्रार्थना करता था कि बाबा, मैं आपका भक्त हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरा विश्वास सही है या नहीं, लेकिन मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। मुझे रास्ता दिखाओ। मैं आपकी प्रार्थना सच्चे दिल से करता हूँ और आप जो है मुझे आगे का मार्गदर्शन करें। पर जब गोविंद अपने घर के बाहर उदास मन से लकड़ी की तराश कर रहा था तो एक सज्जन व्यक्ति वहाँ से गुजरा। उसने गोविंद की मेहनत देखी और पूछा, भाई, इतना सारा लकड़ी का काम कैसे कर लेते हो? फिर भी इतने उदास क्यों हो आप? गोविंद ने सारी कहानी सुना दी। काम की कमी, कर्ज और श्याम बाबा पर बढ़ता विश्वास। व्यापारी ने ध्यान से सुना और कहा, मुझे कुछ खास फर्नीचर चाहिए। अगर तुम मेरे लिए बना सकते हो तो मैं तुम्हें अच्छा दाम दूंगा। गोविंद की आंखों में चमक आ गई। उसने पूरी मेहनत से काम किया और व्यापारी ने सिर्फ उसे अच्छे पैसे दिए बल्कि अपने शहर में ऑर्डर देने का वादा भी किया। गोविंद ने इसे श्याम बाबा का पहला चमत्कार माना जिससे उसके जीवन की काया ही पलट गई। बच्चों के लिए खाना खरीदा और अपनी कमाई का एक हिस्सा श्याम बाबा के नाम पर दान कर दिया, यह सोचकर कि सब बाबा की कृपा से हुआ है। लेकिन ज़िंदगी की परीक्षा अभी ख़त्म नहीं हुई थी। महीनों के बाद गोविंद का काम फिर से धीमा पड़ गया। व्यापारी के ऑर्डर रुक गए और कर्जदाताओं ने फिर से दबाव डालना शुरू कर दिया। एक दिन गोविंद को सपने में बाबा श्याम दिखाई दिए, जिन्होंने उनसे खाटू धाम आने के लिए कहा और अपना आशीर्वाद लेने का संकेत दिया। सुबह उठकर गोविंद ने सुमन से बात की। सुमन ने विरोध किया, गोविंद, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। खाटू धाम तो जाना दूर की बात है, घर का खर्च भी मुश्किल से चल रहा है। लेकिन गोविंद का मन अडिग था। उसने अपने कुछ पुराने औजार बेच दिए और परिवार के साथ खाटू धाम की यात्रा के लिए निकल पड़ा। यात्रा कठिन थी। पैदल चलते चलते उनके पैरों में छाले पड़ गए थे और खाने पीने की कमी हो गई थी। लेकिन हर बार जब लगता है कि वह नहीं चल पाएंगे और नहीं चल पाएंगे तो उन्हें लगता था कि उनकी कोई न कोई सहायता अवश्य कर रहा है।
एक बार गांव वाले ने उन्हें खाना खिलाया, दूसरी ओर एक गाड़ी वाले ने उन्हें कुछ दूर तक लिफ्ट दी। गोविंद को लगता था कि श्याम बाबा स्वयं उनकी रक्षा कर रहे हैं। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद वे खाटू धाम पहुंचे। गोविंद ने श्याम बाबा के दर्शन किए और अपने सारे दुख उनके चरणों में रख दिए। उनसे प्रार्थना की, बाबा मैंने आप पर विश्वास किया है, अब आप मेरी मदद करो। दर्शन के बाद जब वह मंदिर से बाहर निकला, उसकी मुलाकात उसी व्यापारी से हुई जो दर्शन के बाद आया था। व्यापारी ने गोविंद को देखकर कहा, गोविंद मैंने आपके काम की बहुत तारीफ की है, लेकिन शहर में मेरे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्या तुम मेरे लिए फर्नीचर बना सकते हो? गोविंद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ था। गांव लौटते वक्त गोविंद को रास्ते में एक पुराना दोस्त मिला जो अब एक बड़ा कारोबारी बन चुका था। उसने गोविंद को अपने साथ साझेदारी का प्रस्ताव दिया और कहा, तू मेहनती है और मुझे तेरे जैसे साथी की ज़रूरत है। इस तरह गोविंद का जीवन एकदम से बदल गया। उसने न सिर्फ अपने कर्ज चुकाए बल्कि एक नया घर बनवाया और अपने कस्बे में छोटा सा श्याम बाबा का मंदिर भी स्थापित किया। गोविंद की कहानी आज भी कस्बे में सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि श्याम बाबा ने उनकी परीक्षा ली और फिर उसे आशीर्वाद दिया। उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और बाबा ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर हम अपनी आराध्य देव पर विश्वास रखते हैं और मेहनत करते रहते हैं तो श्याम बाबा हम पर जरूर अपनी कृपा करते हैं। गोविंद ने अपने जीवन का बाकी समय भक्ति और सेवा में बिताया। वह हर पल खाटू धाम जाता था और बाबा के दर्शन करता था। उसका परिवार आज भी बाबा की कृपा को याद करता है और दूसरों को प्रेरित करता है कि श्याम बाबा हर हारे को सहारा देते हैं। तो दोस्तों, तुम भी अपने जीवन में अगर किसी संकट से गुजर रहे हो तो बस एक बार श्याम बाबा का नाम लो और उनके चरणों में अपनी मनोकामना को रखो। जय श्री श्याम। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आए तो इस स्टोरी को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम ज़रूर लिखें। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी एक नई स्टोरी के साथ। जय श्री श्याम।